حاج عنایت صاحب کی طرف سے آپ تمامی حضرات کا استقبال کرتا ہوں. اٹلی مٹی تلاوت قرآن کریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بروز منگل 2 تاریخ جولائی 2024 کو ہمارے حسن رضا صاحب تیلی جو پیدل حج کے سائیکل پہ حج کے لیے گئے تھے، ماشاءاللہ انہوں 1 سال پورا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں. ان کی آنے کی خوشی کے اندر آج ہمارے نیو ثنا ٹورس اینڈ ٹریولس کے جانب سے ان کی گلپوشی رکھی گئی تھی، اور دیگر احباب جو بدامی سے گئے ہوئے تھے ان کی بھی گلپوشی کری گئی ہے. اور یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو گاؤں کے بڑے ہیں، ان کو بھی بلایا گیا تھا. ان کی صدارت کے اندر ہمارے عارف باغوان، ہمارے جمیل نائک صاحب اور ہمارے رستم صاحب گول انداز، ان کی نگرانی کے اندر یہ گلپوشی کی کارروائی کی گئی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حسن صاحب تیلی ان کے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور عطا فرمائے. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورے عالم میں ہدایت کے فیصلے کرے بول کے میں دعا کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمیں آج نیو ثنا ٹورس اینڈ ٹریولس کے اسی مہینے کے اندر 3 قافلے جا رہے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ سب سے پیکیج ہمارا کم ہے. اس میں کیا ہے، ہمارے 3 کیٹیگری کے ہم پیکیج بنا رہے ہیں.
एक तो सबसे पहले पैकेज है 1,10,000 का, जो 15 दिन वाला है। उनको हमें 200 मीटर के अंदर क्या है मक्के में, और 100 मीटर में क्या है मदीने के अंदर क्या है उनकी क्या है होटल का इंतज़ाम किए गए हैं, और बेहतरीन क्या है इंडियन का खाने का इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह एक कैटेगरी है हमारी, इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर 95,000 में हम लेके जा रहे हैं। ये क्या है इंशाल्लाह 600 मीटर में इनको हरम रहेगा मक्के के अंदर, मदीने में 300 मीटर में हरम रहेगा। उसके अलावा एक है हमारा 85 का, 85 के अंदर हमें अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन सफ़र करा रहे हैं। इनका आने जाने का खर्चा है, इसके अंदर खाने पीने का खर्चा है, और 7 दिन मक्के में 9 दिन मक्के में 6 दिन मदीने में रखा जा रहा है। 21 दिन के पैकेज में क्या है इंशाल्लाह हमें उनको 12 दिन मक्के में 8 दिन मदीने के अंदर रखे जा रहे हैं। और एक जो पैकेज बन रहा है हमारा कम पैकेज का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के लोग हमें क्या है उम्रे को जा सकें। एक हमारे क्या है एक आरजू है। ये कम पैकेज बोले थे इंशाल्लाह वो 70-75 हज़ार का पैकेज रहता। इसके अंदर बस सर्विस वाली रहती है। बस सर्विस से क्या है उनको लाया जाता, बाकायदा क्या है उनको हमें हरम के नेर लिस्ट में क्या है बस उतारा जाता, उसके बाद में हम उनको उम्रा कराते हैं। ये 3 कैटेगरी के हैं। बराए मेहरबानी करम क्या है कम पैकेज है वो है बोल के क्या है जो अफवाह फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे जो जैसा हाजिब अमाउंट देगा उसके हिसाब से हम उसको खिदमत करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। आपका नाम? हमारा नाम इनायत हुसैन साहब हुनगुंद है। हमें क्या है न्यू सना टूर्स एंड ट्रेवल्स के हमें क्या है सब भी इंशाल्लाह जितने भी हमारे टीम है हमारे बगैर कोई भी इंशाल्लाह ये नहीं होता। मौजूद हाज़िरीन इकराम, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी पहली महफिल है जिसमें आज मैं शिरकत की। इसका खुसूसी जो मुद्दा है जिससे मदू किया गया है उस तरह की महफिल में आज तक मैं शिरकत की। जैसे कि आपने बताया कि हमारे तेली हाजी साहब का सारा मुल्क ही नहीं बल्कि तकरीबन हमारा ये 5-6 ममालिक तकरीबन पूरा बर-ए-आज़म एशिया तक भी उनका चर्चा हुआ है। अल्लाह ताला उनके हज को उनके जाने को इसे कबूल फरमाए। इसके साथ साथ इस साल जो 2024 में हज को जाकर आए हैं उन तमाम को अल्लाह ताला उनके अरकान को सभी को कबूल फरमाए। ईमान और अकीदे के बाद इंसान की जो अल्लाह ताला ने इबादतें दी हैं, अव्वल ये कि इसमें 2 किस्म की इबादतें हैं। एक है बदनी इबादत, फिजिकली जिसे हम कहते हैं, एक बदनी इबादत है, दूसरी जो है माली इबादत। बदनी इबादत हमारे आम तौर पर हमें करते रहते हैं, रूटीन में आते रहती है। नमाज है, नमाज के साथ साथ नमाज के फ़र्ज नमाज हैं, नवाफिल हैं, तहज्जुद है, जो जितने भी नमाजें हैं, ईदैन की नमाजें हैं, जो भी हैं, इसे बदनी इबादत। इसके साथ साथ और जो दूसरी इबादत बदनी है वो रोज़ा है। रोज़ा भी हमें बदनी इबादत की में तस्वर में आता है। इसी तरह से और हमें माली इबादत जो होती है, ज़कात का अदा करना, सदका देना, किसी को मदद करना, तो ये जो है माली इबादतों में शुमार होता है। हम खास इस तरह का उमूमन होते रहते हैं। जबकि हज एक ऐसा रुकन है, फराइज में से ऐसी फ़र्ज है, इसमें बदनी और माली इबादत दोनों शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हमें माल नहीं लगाते ये हज मुकम्मिल नहीं होता। जब तक हमें फिजिकली हज के लिए रवाना नहीं होते तो हज का नामुमकिन, हज होता ही नहीं। और हज के होने के साथ साथ जितने अरकान उसके हैं जो ख़ास कर ये करना ज़रूरी है, वो जब तक हम पूरे नहीं करते तब तक हमारा हज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हज एक मुकम्मिल इबादत है जो बदनी और माली दोनों तरह से होती है। तो जो लोग हज कर जाकर रहे हैं उन्हें खुद मालूम है कि इसमें कितनी मशक्क़त होती है।
मशक्क़त का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है, जितने हमें जब से शऊर आया है, जो लोग हज को जाकर आए उनसे हमें हमेशा तासुरात लेते रहें। इस बार के तासुरात खुद रोंगटे खड़े करने वाले तासुरात आ रहे। 52 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं 40-41 को मैं यहाँ पूरी तरह से परेशान होकर क्या क्या कुछ होते रहता। इस तरह का 52 आजमाइश है मिल्लत इस्लामिया के लिए, आजमाइश का दौर। और अल्लाह ताला इस हज के ज़रिए कबूलियत से तमाम जितने भी हज में उसकी कबूल होने के इम्कानात को मैं समझता हूँ। तो ये इस तरह की आजमाइश में ये लोग हज करके पूरी तरह से मुकम्मल हुए हैं। और इनके जो हमारे जो रिपोर्टें आए हैं देखने में और सोशल मीडिया में देखने आए हैं, आजू बाजू आमने सामने लाशें पड़े हुए हैं। इस तरह का माहौल से गुजर कर अल्लाह ताला इनको कबूल किया और बहस अच्छी तरह से बिल्कुल अपनी सेहतमंदी के साथ वतन को वापस लौटाया है। इसका उन्हें शुक्र अदा करना है। और अल्लाह हमें भी बिल्कुल खुशी है कि जितने अफराद हमारे जितने करीब के लोग थे, बखुशी हमारे रिश्तेदार जितने भी गए थे, हर एक ले तकरीबन अपना फ़र्ज अदा करके वापस आए हैं। तो मैं आज की इस महफिल में दोबारा आप तमाम का इस्तेक़बाल करता हूँ। और आप जो लोग हज कर जाकर आए हैं उनके लिए और जो इरादा रखे हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द आप तमाम के इरादे को कबूल फरमाएँ। इनायत भाई जो बात करने की जो मौका दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं।